नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ताकतवर पार्टी थी, अभी उसकी ताकत घट गई है। अभी वो पार्टी है, लेकिन भविष्य में उस पार्टी का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की बात मैं कहने जा रहा हूं, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। उसकी नेता का नाम है मायावती। 5 वर्षों तक फुल मेजॉरिटी के साथ 2007 से 12 तक उस पार्टी की सरकार रही। मायावती उत्तर प्रदेश की एक समय की सबसे दमदार और सबसे ज्यादा जनाधार वाली नेताओं में रही। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, 3 बार गठबंधन सरकार में, चौथी बार पूर्ण बहुमत की अकेले सरकार में। चुनावी राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदय के बाद बीएसपी का जो जनाधार है वो लगातार घटता जा रहा है। समाजवादी पार्टी से 2019 के गठबंधन में बीएसपी को थोड़ी ऊंचाई मिली थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में और नीचे गई और 2024 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा में तो 1 सीट आई, लोकसभा में फिर 0। 2014 के चुनाव में भी 0। अब सवाल उठता है कि जयललिता की पार्टी अन्ना द्रमुक का जो हाल हुआ तमिलनाडु में, या जो हाल ममता बनर्जी के अपने भतीजे के पार्टी में ज्यादा दखल की वजह से टीएमसी का 15 वर्षों के शासनकाल के बाद आजकल दिखाई दे रहा है। और ये तो लगातार 15 साल शासन में थी ममता बनर्जी, तब उसके बाद ये हुआ। और उनके अभी भी उनका वोट प्रतिशत, और आज की तारीख में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके पास एमपी एमएलए भागे रहें जो भी है, लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से और पैन बंगाल के लिहाज से बंगाल की सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी आज की तारीख में। आगे क्या हुआ नहीं मालूम। अब मायावती बीएसपी सुप्रीमो के बारे में सवाल मैं ये क्यों कर रहा हूं, आपको भी लग रहा होगा। देखिए, मैं हमेशा वो व्यक्ति हूं जो हमेशा ये कहता हूं कि बीएसपी अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़ जाए, अपनी पूरी ताकत से, तो आज भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है कि 2027 में कोई भी सरकार बीएसपी के बगैर नहीं बन सकती। बीएसपी सरकार बना ले, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर अपने पूरे दमखम से मायावती आ जाएं और सही तरीकों से टिकटों का बंटवारा हो जाए और मायावती अपने पुराने तेवरों में आ जाएं, तो बिना बीएसपी के उत्तर प्रदेश में सरकार बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन मायावती को हुआ क्या है? सवाल तो सबसे बड़ा ये है, उनकी पार्टी को चलाने या चुनाव से पहले उनके फैसले एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं कि दरअसल मायावती चाहती क्या है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मायावती को लखनऊ की कोई लॉबी, या चूंकि वो लखनऊ में ज्यादा रहती हैं, बीच बीच में लखनऊ के लोगों की बातों के बहकावे में आ जाती हैं, या बीच बीच में अपने परिवार, अपने भतीजे या दिल्ली की जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उन लोगों का प्रभाव पार्टी पर हो जाता है। क्या मायावती वही स्थिति में जा रही हैं जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उसके बाद ज़्यादातर लोग उन्हें इस बात का एहसास कराते रहते थे कि मुलायम सिंह के वो बहुत करीबी आदमी हैं, अखिलेश यादव उनको इग्नोर करके पार्टी को कमजोरी करेंगे, उनके ऊपर मुलायम सिंह यादव का वरदहस्त था। और फिर बाद में एक लंबी लड़ाई के बाद अखिलेश यादव का पार्टी पर नियंत्रण हो पाया। आकाश आनंद भी भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी भी भतीजे हैं ममता बनर्जी के। सवाल मैं क्यों कह रहा हूं बताइए? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इस पार्टी के पूरे उत्थान को हम लोग पिछले 25-30 वर्षों के में देख रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति ने, मान्यवर कांशीराम ने इस पार्टी को बनाया, सींचा, जिस व्यक्ति ने अपने नाम से 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी, उसके परिवार के किसी सदस्य ने राजनीति में कभी कोई हिस्सा नहीं लिया, पूरा जीवन बसपा के मूवमेंट के लिए, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए पहले किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्किल उनकी थी और सामाजिक समीकरण को समझने का मैं मानता हूं कि पिछले 50 वर्षों में या आज़ादी के बाद
जाति और सामाजिक समीकरणों को ऐसे समझकर राजनीति का ऐसा और फार्मूला पेश करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। वो मान्यवर कांशीराम की बनाई पार्टी और उस मूवमेंट को मायावती एक बहुत ऊंचाई तक ले गई। मगर आज बड़ा सवाल है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हर चुनाव से पहले मायावती का रवैया, हर चुनाव के नतीजों के बाद उनका रवैया ये सोचने पर मजबूर करता है कि मायावती किसी चीज से डरी हुई है, मायावती किसी चीज से सशंकित रहती है, मायावती क्या डायलमा यानी द्वंद्व में चलती हैं। मायावती के इर्द गिर्द कुछ मुझे पता नहीं, मैं आपको जो आगे बताने जा रहा हूं आप इससे खुद ही अंदाजा लगाइएगा। बीएसपी को मैं भी 3 दशकों से करीब 25 वर्षों से मैं कवर करता हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहन जी के या किसी भी पॉलिटिशियन के दिमाग में क्या चलता है, लेकिन जो हम देखते हैं उससे एक अंदाजा जरूर लगाते हैं। हम बहन जी का ये तो अंदाज बहुत पुराना है कि उन्होंने कभी भी रीढ़ दिखाने वाले व्यक्ति को पार्टी में बहुत हद तक बर्दाश्त नहीं किया। पार्टी में उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ही आगे गए। उन्हें राय देने वाले लोग भी अक्सर से कितने किनारे चले गए, या एक समय जो लोग बीएसपी में बहुत ताकतवर अपने को बनते थे वो कब फेंका गए कहाँ कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब मायावती का जो रूप देखने को मिलता है और जो उनकी ताकत है, उससे सवाल ये उठता है कि आखिर वो चाहती क्या है। क्या बात है कि मायावती अपने पुराने तेवरों में वापस आने की, इतनी बड़ी पार्टी, इतने लोगों का जनसमर्थन, इतना बीएसपी का काडर जमीन पर आज भी मौजूद है, बावजूद इसके मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं। आज सुबह सुबह की बात है, 2 अगस्त। तो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, ये ट्वीट है 2000 अगस्त 2026, यानी कि आज ही का, जब मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अगस्त 2 को 6:25 सुबह मायावती ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि आकाश आनंद जो उनके भतीजे, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, इनको जो है पहले निष्कासित किया गया था और दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस लिया गया था कि वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जिन राज्यों की जिम्मेदारी बीएसपी कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गई, वहां इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भी इनकी अनुशासनहीनता, पार्टी के निर्देश, मतलब कुल मिला जुला के ये कि 2 अगस्त को अशोक सिद्धार्थ जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं, उनके पार्टी से निकालने का, बर्खास्त करने का, और इन्हें पार्टी में आगे कतई वापस भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद कह रही हैं कि बीएसपी का ये नीतिगत फैसला है कि यूपी निवासी जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर आदि के रूप में यूपी के बाहर के राज्यों की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसमें से किसी को भी यूपी में पार्टी की किसी जिम्मेदारी पर नहीं लगाया जाएगा। ये 2 अगस्त 26 का है। ठीक है। सितंबर 2025 यानी 1 साल पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को जब पार्टी में वापस लिया तो उन्हें कहा गया कि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर आज अपने लंबे पोस्ट के जरिए सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती माफ़ी मांगी है और इसलिए उन्होंने आश्वासन बहुजन समाज और बीएसपी नेतृत्व को दिया है। उन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो चुका था। इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे, लेकिन जो सार्वजनिक तौर पर पछतावा जाहिर किया है उसको ध्यान में रखते हुए इनको पार्टी में वापस ले लिया जा रहा है। सितंबर 2025 6 सितंबर को सुबह 11 बजे मायावती ने उनको वापस लेने का फैसला किया और साल भर भी बीता नहीं कि उनको फिर वापस निकालने का फैसला कर दिया। अब मामला यह है कि उनको निकाला था 12 फरवरी 2025 को पहली बार पार्टी से, फरवरी में निकाला, सितंबर में लिया 7 महीने के बाद, और फिर 1 साल से अंदर फिर उनको हटा दिया। अब आकाश आनंद की बात करते हैं।
आकाश आनंद को निकाला रखा, फिर अब बोला है कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में वो टिकट नहीं बांट रहे हैं, टिकट मैं ही बांट रही हूँ, और ये सारी चीज़ें हैं। और वो उनको ये 31 जुलाई को, अब मुझे नहीं पता कि ये जब मैं वीडियो आप तक पहुंचेगा तो आकाश आनंद पार्टी से निष्कासित रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, निलंबित रहेंगे, कि पद छीना जाएगा, क्या होगा। अब एक बात बताइए कि एक पार्टी जो कि मूवमेंट वाली पार्टी है, उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर या इतने करीबी लोग, और आकाश आनंद की बेटी पैदा होती है तो भी ट्विटर पर ही मायावती उसको बधाई दे रही। इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतना समृद्ध इतिहास रहा हो और ये सब कुछ उड़ान उतार 3 दशकों का रहा हो, उतार चढ़ाव, उसमें पार्टी के सारे फैसले, पार्टी से निकाला जाना, पार्टी में क्या वो एक्स ट्विटर पर चलेगा और ट्विटर पर चलाया जा रहा है, और बार बार आकाश आनंद को अगर रखा जा रहा है, निकाला जा रहा है, उनके ससुर को निकाला जा रहा है, रखा जा रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे 3 वजह है। नंबर 1, मायावती, जो मेरी जानकारी है, और देखिए राजनीति में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जो जानकारी सही है, लेकिन मेरी जो समझ है उसमें यह है कि मायावती आकाश आनंद को लेके बहुत पजेसिव है। वो अपने भतीजे को बीएसपी का भविष्य तो मानती हैं, लेकिन रह रह करके उन्हें ये लगता है कि आकाश आनंद का जो एग्रेशन है वो उन्हें मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए बीच बीच में उनको जिम्मेदारी देती हैं। फिर आकाश आनंद कभी किसी बयान से, कभी किसी चर्चा से, कभी मीडिया में इंटरव्यू देके जैसे ही कुछ आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं, मायावती तुरंत ही उनका पैर खींचने का। तो इसकी एक वजह यह है कि उनको लेके बहुत पॉजिटिव है, बहुत उनको सुरक्षित वातावरण में रखना चाहती, ऐसा हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि पार्टी में एक बड़ा धड़ा है जो आकाश आनंद और मायावती के बीच में है। आकाश आनंद की बढ़ती भूमिका को मायावती के रहते बढ़ते हुए देखने से उनके अपने ताकत में पार्टी के, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूसरी पार्टियों के साथ जो तालमेल या तमाम चीजें, उस पर किसी तरह का फर्क न पड़ जाए, इसलिए रह रह करके आकाश आनंद को डीस्टेबलाइज करने की जरूरत महसूस की जाती है। और विद इन बीएसपी के पार्टी सर्किल लोग उसको लखनऊ लॉबी का नाम देते हैं, और मायावती के उसमें बहुत सारे लोग बहन जी के विश्वास पात्र हैं। शायद इस वजह से समय समय पर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, मैंने कहा कि बहन जी का एक तेवर है, वो किसी का जरूरत से ज्यादा ताकतवर होना, या उनकी पार्टी में कोई फैसले लेना, या किसी तक ये मैसेज जाना कि पार्टी का पावर सेंटर कोई दूसरा भी है, वही उनको किसी तरह का बर्दाश्त नहीं, चाहे वो आकाश आनंद की होना। मैंने हमेशा कहा कि पार्टी का, बीएसपी का भविष्य आकाश आनंद है, आकाश आनंद का भविष्य बीएसपी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आकाश आनंद के हाथ में पार्टी नहीं गई, बीएसपी नहीं गई, तो उसका वही हश्र होगा जो ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक का हुआ, जयललिता की पार्टी का हुआ। जयललिता ने अपने रहते किसी भी अपने उत्तराधिकारी को अपने रहते उसे मजबूत कर दिया होता तो AIADMK का आज ये हाल नहीं होता। और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को जरूरत से ज्यादा मजबूत करके ममता बनर्जी ने अपने को कमजोर कर लिया। ये 2 उदाहरण बहन जी के सामने है, फैसला उनको करना है। लेकिन फर्क है, ममता बनर्जी का 15 साल का शासन था, शासन सत्ता में होकर के उसकी हनक और उसका नशा एक अलग चीज होती है। लेकिन जब आपकी पार्टी एकदम गर्त में है, आप वोट प्रतिशत के हिसाब से बहुत नीचे हैं, और इसके अलावा आप जो है सीटों के लिहाज से बहुत नीचे हैं, ऐसे में आपको नए नेतृत्व पर भरोसा करना होगा। आकाश आनंद विदेशों से पढ़े हैं, आर्टिकुलेट हैं, बोलने का तरीका है, आक्रामक है, और आज की राजनीति में जितनी पार्टियों में नेता हैं, जितनी पार्टियों, उसमें सबसे युवा हैं।
मगर मायावती उनको किसी तरह के, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं घिर न जाएं, कहीं उन पे आफत ना आ जाए पॉलिटिकली ज़्यादा, इसलिए उनको एक सुरक्षित वातावरण देना चाहती। नहीं तो कारण क्या है कि उनको और उनके ससुर को निकाला जाता है, फिर रखा जाता है, फिर कहा जाता है बहुत लोगों को पार्टी में बेचैनी हो रही है आकाश आनंद को मजबूत स्थिति में देख के, फिर कहा जाता है आकाश आनंद सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लिए। सब ट्विटर पे चाचा बुआ भतीजे में चलता है और इससे बीएसपी के काडर में एक अजब तरह की उहापोह की स्थिति है। मायावती के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले लोग भी अचंभे में है कि मायावती शासन सत्ता में रहते तो जो करती थी, लेकिन इस समय जब पार्टी को उनके मजबूत नेतृत्व की जरूरत है तब वो खुद ही पार्टी के भीतर ऐसे फैसले क्यों कर रही हैं? क्या अभी भी पार्टी में कुछ लोग पार्टी की एकता के लिए या अपने हितों को साधने के लिए मायावती के कान भर रहे हैं, और या बहन जी खुद ही ये सारे फैसले कर रही है और अभी एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करना चाहती हैं? बहन जी, मुझे अच्छी तरह मालूम है, अभी पिछले जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं कही कि वो ये चुनाव अकेले लड़ेंगी। वो हमेशा कहती तो रहती हैं, वो भी देख रही हैं कि वर्तमान राजनीति, क्योंकि ये और किसी पार्टी के लिए चाहे जो हो, लेकिन 2027 का विधानसभा बीएसपी के लिए करो या मरो का है। अगर इस चुनाव में बीएसपी ने अपनी पुरानी जमीन को वापस लाने की छटपटाहट उसके नेतृत्व में नहीं दिखी तो यकीन मानिए दूसरी फोर्सेस बहुत तेजी से अपना विस्तार कर रही हैं और फिर अगले लोकसभा चुनाव तक जाते जाते बीएसपी के लिए बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन ट्विटर पर जो बीएसपी चल रही है उससे तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2027 जिसके लिए बहुत तैयारी की जा रही है, अब क्या कहा जाए, आप खुद ही सोचिएगा। नमस्कार।